नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है जानवी और स्वागत करती हूँ मैं आपका द सारथी चैनल में। और आई होप आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं या आपको कोई प्रॉब्लम है, आप उस पर कोई सजेशन चाहते हैं या कोई गाइड चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, जिसके ऊपर मैं एक नया वीडियो बना सकूं। और थैंक यू सो मच कि आप मुझे अभी देख रहे हैं और एक दोस्त की तरह मैं आपके सामने हूँ। और आज का वीडियो मेरा उन सभी लेडीज़ के लिए है जिनको प्रेगनेंसी के दौरान ये चाह होती है कि हमको पता चले कि हमारे पेट में है क्या, लड़का है या लड़की है। तो मैं उनकी कुछ क्यूरियोसिटी को कुछ शांत करने के लिए टॉपिक मैंने आज चूज़ किया है। आई होप कि आपको ये वीडियो मेरा आपको अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। सो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप टू इट। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। सबसे पहले तो मैं अपनी पहले की जो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, यानी फर्स्ट बेबी में जो भी मुझे सिम्टम्स थे, मैं पहले उनको बताऊंगी। सेकंड बेबी जो अभी है मेरे पेट में, मैं उसके बारे में बताऊंगी। और फिर कुछ रियल लाइफ आजू बाजू में देखे हुए या अपने रिश्तों में देखे हुए मैंने कुछ एक्सपीरियंस देखे हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना बताऊंगी फर्स्ट बेबी के टाइम के क्या प्रॉब्लम्स थे, क्या सिम्टम्स थे। तो मुझे पहला जो है वो मुझे लड़का है। तो उसके टाइम पे मुझे ये सिम्टम्स था कि मेरा जो टमी था वो प्रॉपर ऐसे राउंड शेप में था। मीन्स जैसे एक सर्कल होता है, अब हमारा पीछे तो बैक होता है, तो बैक और उसके आगे से एक सर्कल होता है। तो इस तरीके से बहुत क्यूट सा टमी था और साइड से बिल्कुल नहीं लगता था पीछे से, यानी कि पीछे के साइड से मुझे ये देख के कोई नहीं कह सकता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। यानी कि पूरा जो टमी था मेरा पूरा आगे से ऐसा राउंड था और ऐसे था, ऐसे। और पीछे से कुछ भी नहीं था, मतलब मेरा बैक ऐसा फुला हुआ नहीं था, मेरा पीछे से टमी ऐसा बहुत ज़्यादा ऐसा बिखरा हुआ या बड़ा सा नहीं दिखता था, पूरा ऐसे एक राउंड शेप में था। बहुत प्यारा टमी निकला हुआ था उस टाइम पे। एंड जो इश्यूज़ हुए थे वो मुझे सिर्फ कुछ 4 महीने तक हुए थे, मैं बताऊंगी। वॉमिट होता था, गैस्ट्रिक इश्यूज़ थे थोड़े बहुत, ज़्यादा करके वॉमिट का इशू था उस टाइम पे। स्मेल्स बहुत आती थी, स्पेशली मसाले में, चपातीज़ में, दाल की सीटी में से, राइस में से थोड़ा कम उस टाइम पे, और थोड़ा बहुत था। बट 4 महीने तक ये सब सारे सिम्टम्स थे। और लूज़ मोशन हमेशा, मतलब लूज़ मोशन इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन नहीं, बट एक एवरेज टाइप का, एक मतलब एक जैसे पेट खाली होता रहता था, हमेशा साफ़ होता रहता था, उस तरीके का जो हमारा स्टूल होता है उस तरीके से मेरा पास होता था। तो मतलब मुझे कम से कम 3 से 4 बार, 4 से 5 बार ऐसे मुझे जाना पड़ता था पूरे 9 महीने तक स्टूल पास करने, मीन्स लैट्रिन के लिए। और ये कुछ थे और सिम्टम्स थे। और सेकंड जो था, मीन्स मुझे बहुत गुस्सा आता था, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। मैं उसको टॉलरेट नहीं कर पाती थी, मुझे सबके ऊपर गुस्सा आता था उस टाइम पे। एंड मैं उसको कंट्रोल भी नहीं कर पाती थी, मतलब मेरा माइंड बहुत ज़्यादा नेगेटिव था, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन और स्ट्रेस। और एक्चुअली मैं ये भी बताऊँ उसके पहले कि मेरी जस्ट शादी हुई तो, और जस्ट मैं प्रेग्नेंट हुई थी। मीन्स मेरी शादी हुई थी 27 जैन को, और मेरा 2 फेब को मेरा फर्स्ट पीरियड आया था। उसके बाद मुझे पीरियड ही नहीं आया, और मेरा 27 अक्टूबर को प्रॉपर 9 महीने से कुछ दिन पहले ही मेरा बेबी हो भी गया। फर्स्ट बेबी की बात है 2019 की। सो ये सिम्टम्स थे और मेरा लड़का हुआ। और मुझे सच कहूँ तो मुझे फील भी आता था कि लड़का ही है, मुझे लड़की का कभी फील ही नहीं आया। इनफैक्ट मुझे फर्स्ट डे जिस दिन से वो पता चला था कि मुझे बेबी है या मैं प्रेग्नेंट हूँ, टेस्ट के बाद से ही मुझे फील आने लगा था कि मेरे को लड़का ही। मुझे नहीं पता सच में कि बाकी लेडीज़ को आता है कि नहीं आता है फील, बट मैं जिसको पूछते बोलता नहीं, हमको नहीं पता चला, हमको नहीं पता चलता है। बट पता नहीं क्यों मुझे ये फील आता था, और मैंने सबको बताया था कि है लड़का ही। मतलब मेरी करीबियों को, मेरी सास को, मेरी मदर को, मेरे हस्बैंड को, इन सबको ही बताया था। बाकी किसी को बोलेंगे तो बोलेंगे अब ये तो भगवान ही हो गई है, इनको तो सबका पता चलेगा कि इनके पेट में क्या है, तो नहीं बोला था। बट घर पे सबको बताया था मैंने कि है तो लड़का ही है, मेरा दिल ये बोलता है। तो ये मतलब मेरे लड़के के टाइम का एक्सपीरियंस है। और अभी मैं सेकेंड टाइम फिर से प्रेग्नेंट हूँ। एंड फुल मिला के ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम ही है, बस कुछ एक अलग सा अगर कुछ है तो मैं बताऊँगी कि मेरा अभी 6 मंथ चल रहा है। बट
मेरा अभी तक गैस्ट्रिक इशू सॉल्व नहीं हुआ है। मुझे डेली पिल्स खाने पड़ते हैं गैस के, वॉमिट के, और मुझे अलग से चूर्ण खाने पड़ते हैं, और कभी इनो पीना पड़ता है, कभी कुछ मतलब गैस ना बने करके मुझे ककड़ी, काला नमक, नींबू डाल के खाना पड़ता है, या मैं वाटरमेलन खाती हूँ। कभी कभी टमी बहुत हैवी सा रहता है मेरा, मैं ज़्यादा देर बैठ नहीं पाती हूँ, मुझे बहुत जैसे कि वीकनेस फील होती है। हाँ, बट कुछ अच्छा पॉजिटिव है तो मैं कहूँगी कि इस टाइम पे मेरा माइंड बहुत काम रहता है और मुझे कुछ नया करने का मन करता है, कुछ अच्छा करने का मन करता है। जैसे कि आप मुझे देख ही रहे हैं, तो मैं अभी वीडियो बना रही हूँ आपके लिए, और मेरा 6 मंथ चालू है, और ये रात का टाइम है, ये भी बता देती हूँ मैं आपको, ये रात का टाइम है। सो मुझे मतलब कुछ जानने की कुछ इच्छा रहती है, मतलब कुछ सीखूँ, कुछ नया करूँ, ऐसे मेरी कुछ जैसे कि अंदर से आता रहता है ऐसे कुछ थॉट्स मेरे, तो मैं उस हिसाब से अपना मैं करती रहती हूँ। और फील तो इस बार भी लड़के का ही है, और अगर लड़का होगा, लड़की होगी, जो भी होगी सेकेंड डिलीवरी में, उसके ऊपर भी ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगी, बट अभी उसमें 3 महीने जाएंगे क्योंकि अभी मेरा 6 मंथ चल रहा है। तो सो ये कहना था। और रही बात, अब मैं कुछ दूसरे लोगों के एक्सपीरियंसेस पे जाऊंगी, उनके साथ में क्या हुआ, क्या किया डॉक्टर्स ने, या हो गया बस ऐसे ही कोइंसिडेंटली, तो ये बताऊंगी। मेरी बहुत क्लोज रिलेशन में एक लेडी है, उनके साथ में इंसिडेंस हुआ है। उनको कई सारे बेबीज़ मतलब उनके ख़राब हो गए थे, रुकते नहीं थे, तो उन्होंने फिर चेकअप करा, और स्पेशली उनको लड़का ही चाहिए था। तो उन्होंने जब चेकअप कराया तो उनको बोला गया ये लड़की है, और वो जब अबॉर्ट हुआ वो बच्चा, तो वो लड़का था। ये उनका मतलब 2nd या 3rd बेबी था। और उसके बाद में फिर एक बेबी उनको रह गया, तो उसको बोला गया था कि लड़का है, और वो लड़का ही हुआ था। बट वो फिर उसको भी कुछ प्रॉब्लम्स हुए, और वो 7 मंथ में वो भी ख़त्म हो गया, 7th या 8th मंथ में। और फिर 3rd टाइम पे या 4th टाइम पे उनको फिर से कोई बच्चा रुका था, तो उसको कहा गया था कि लड़की है, और उन्होंने उसका बिल्कुल केयर नहीं किया। मीन्स आप कहो तो, या शायद वो उस पर मतलब उनकी लगी ही थी कि उनको चाहिए ही नहीं, उनको लड़की नहीं चाहिए थी बिकॉज, तो उन्होंने सोच लिया था कि लड़की है तो गिरेगी ही नहीं, तो अपना जितना लापरवाही उनको करना था। और डॉक्टर ने जबकि ये भी कहा था कि अगर ये बच्चा आपका अबॉर्ट हो गया तो फिर आपको बच्चा रुकना मुश्किल होगा, क्योंकि बच्चेदानी धीरे धीरे, यानी कि यूट्रस हमारा धीरे धीरे से कमज़ोर हो जाता है लेडीज़ लोग का। तो उसको भी उन्होंने टोटली इग्नोर किया। उन्होंने जितना उनको ऐश करना था, मज़ा करना था, सब कुछ किया उन्होंने, और एट द एंड वो बच्चा अबॉर्ट हो गया। आप बिलीव नहीं करो कि बच्चा अबॉर्ट हो गया सिर्फ उनकी लापरवाही की वजह से, क्योंकि उनको डॉक्टर ने ट्रैवल करने को मना किया, उन्होंने ट्रैवल किया। उनको अप डाउन करने के लिए सीढ़ियों का मना किया था, स्टेयर्स का, और वो 4th फ्लोर 3rd फ्लोर तक अप डाउन करती थी डेली का डेली। तो ये सब चीज़ मतलब किया उन्होंने ऑलरेडी, और इसके वजह से वो बेबी गिर गया। लेकिन आपको ये बताऊंगी कि जब वो बच्चा गिरा, डॉक्टर ने उसको बताया था कि वो लड़की है, बट वो था लड़का, ठीक है। तो जब वो अबॉर्ट हुआ, वो गिरा, तो जो वहाँ पे जो लेडीज़ अंदर गई थी देखने के लिए, उनकी भाभी थी वो रोने लगी कि अरे ये तो लड़का था। तो सोचिए कि अगर आप किसी के ऊपर अंधा विश्वास करते हैं, और प्लस आपके मन में भी कहीं ना कहीं एक गलत चीज़ बैठी हुई है कि अरे ये तो लड़की है, गिर जाएगी तो अच्छा है, या जो भी आपने सोचा उस टाइम पे, या जो भी आपने किया, तो हो सकता है कि आपका जो वो गलत थॉट है ना, आपसे वो अच्छी चीज़ भी छीन सकता है। तो कभी भी ना कोई चीज़ को बहुत ज़्यादा नेगेटिव लेके मत चलिए। कुछ चीज़ों को भगवान के ऊपर ही आप छोड़ दीजिए फुल्ली, कि जो वो करेंगे, जो वो देंगे, अच्छा ही है। अच्छा, आपने कभी जया किशोरी को देखा है, या आप प्रियंका चोपड़ा को देख रहे हैं, या आप कंगना रनावत को देख रहे हैं, या अभी आप हमारी राष्ट्रपति बनी है मुनमुन कुछ करके उनका नाम है, तो आप क्या इन लोगों को नहीं देखते? आप कितनी सारी CEOs हैं हमारी, जो लेडीज़ हैं, साइना नेहवाल है, सानिया मिर्ज़ा है, कितनी सारी लेडीज़ का आपको एग्जांपल है कि वो सब भी तो लेडीज़ थी ना। तो आप थोड़ा सा इससे ऊपर उठिए। अगर आप दोनों को एक इक्वल एजुकेशन देते हैं, इक्वल राइट्स देते हैं, तो लड़का लड़की में कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, हमारे हिंदू धर्म में कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर वो लड़का ही कर ही सकता है, मैं वो चीज़ मानती हूँ, मैं भी एक्सेप्ट करती हूँ, क्योंकि मैं भी एक हिंदू हूँ। लेकिन अगर आपकी किस्मत में नहीं है, तो आप बहुत ज़्यादा उसके लिए आप अपने आप को भी, मतलब ये अपने शरीर को भी आप
मतलब कोई सामान मत बना लीजिए, कोई चीज़ मत बना लीजिए कि आप बस अपना एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट करते जा रहे हो सकता है आपकी भी जान चली जाए उसके पीछे, या आपको कुछ हो जाए इन द फ्यूचर, तो आपके जो ऑलरेडी बच्चे हैं या नहीं भी हैं तो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उनका क्या होगा। तो थोड़ा सा वो भी सोचें। और प्लस जो आपके गार्डियंस हैं या जो मुझे ससुराल वाले देख रहे हैं या मायके वाले देख रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूँगी, जो भी मुझे देख रहा है, कि एटलीस्ट लड़कियों को इन चीज़ों से बचाएं। उनके दिमाग में ये चीज़ें मत डालें कि नहीं लड़का होना बहुत ज़रूरी है, वो नहीं होगा तो आपका जीना ख़राब है, या आप तो आपने वंश नहीं दिया, आप ऐसी हैं वैसी हैं। प्लीज़ ऐसा टॉर्चर मत करिए, क्योंकि वो भी एक इंसान है, वो भी एक इंसान है। और अगर हम आत्मा की बात करें तो जो आत्मा एक लड़के में है वही आत्मा एक लड़की में है। आप अगर उसको आध्यात्मिक तौर पे देखेंगे तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, हमने उसको डिफरेंस कर दिया। और प्लस जब लड़का आता है तो वो लड़की के रूप में होता है, उसके जेनिटल्स लड़की के रूप में होते हैं, वो बाद में धीरे धीरे डेवलप होकर लड़के के रूप में आते हैं जब पेट में बच्चा आता है। मैं तब की बात कर रही हूँ, इसके ऊपर आप थोड़ा रिसर्च करना तो आपको पता चलेगा। तो प्लीज़ थोड़ा सा आप ये चीज़ों को अवॉइड करिए कि लड़का तो होना ही चाहिए या चाहिए ही चाहिए, उसके लिए आप औरत को बहुत ज़्यादा परेशान करें, उसकी माँ को परेशान करें। तो ये चीज़ें ना करें, इसको अवॉइड करें, क्योंकि आपके हिसाब से वो चीज़ हो सकता है सही है, पर वो देख रहे हैं ना, उनके लिए वो चीज़ सही नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। तो थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान दें। और लड़का लड़की के चक्कर में कभी कभी डॉक्टर्स भी हमारा फ़ायदा उठा सकते हैं, इनको भी आप समझें। तो ये थर्ड स्टोरी मैंने आपको इसीलिए शेयर की, सेकंड स्टोरी मैंने दूसरी लेडी की इसीलिए आपको शेयर की कि आप इससे थोड़ा बच सकें। हो सकता है कि जिसको आप वो लड़की बता रहे हैं, डॉक्टर जिसका आप चेकअप करा रहे हैं कि वो लड़की है कि लड़का, उसके लिए आप पता नहीं कितने हज़ारों रुपए फूंक रहे हैं, और वो आपके लड़के को ही गिरा दे लड़की बता के। तो थोड़ा सा इससे बचें। हो सकता है आप ऐसा चीज़ खो दें कि जिसकी सच में आपको तलाश थी या ज़रूरत थी, और अपने बोलते हैं ना कि अपनी बेवकूफ़ी के चक्कर में या किसी दूसरे के कहे के चक्कर में, उसकी लालच को पूरा करने के चक्कर में आपने अपनी अच्छी चीज़ गंवा दी। तो थोड़ा सा इससे बचें, थोड़ा सा अवेयर रहें। और बाकी सब कुछ आपके ऊपर है, जो भी रियल लाइफ की एक्सपीरियंसेस है मैं आपको वही शेयर करती हूँ। और आगे अगर आपको मुझसे कोई सहयोग चाहिए या किसी चीज़ पे आपको सलाह चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।